नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। दूसरा हमारा टॉपिक चल रहा था। एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। जो पीछे की हमारी जो क्लासें हो चुकी हैं उनको आप एक बार जरूर देखें। प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान भूगोल के नाम से, स्कूल व्याख्याता के नाम से। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग जो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, चैनल पे। तो इसके अंदर लगातार हम आपको क्लासें अवेलेबल करवा रहे हैं। साथ में आपको जो है टेस्ट सीरीज जो हमने लॉन्च कर रखी है उसके शेड्यूल के हिसाब से हम क्लासें दे रहे हैं आपको। बीच में एक इंग्लिश की नहीं आई थी क्लासें, उसकी भी जल्द ही प्रोवाइड कोशिश कर रहे हैं। जो भी उचित बढ़िया जो अपना टीचर मिलेगा बढ़िया, तो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, टेंशन मत लो आप। ठीक है। और जो राजस्थान ज्योग्राफी है और नेक्स्ट आगे आने वाले सब्जेक्ट हैं उन सभी की क्लासें आपको अवेलेबल हो जाएगी निःशुल्क। ये हमारा पूरा का पूरा निःशुल्क जो कोर्स चल रहा है। ठीक है, इसमें ऐसे नहीं है कि निःशुल्क करवा रहे हैं तो हम आपको कंटेंट में, क्वालिटी में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। क्वालिटी हमारी बेस्ट रहेगी हमेशा ही, चाहिए आप जो है फ्री में पढ़ रहे हो, निःशुल्क पढ़ रहे हो, या फिर पेड पढ़ रहे हो यानी पेमेंट देके पढ़ रहे हो, वो कोई यहाँ पे इश्यू नहीं रहने वाला है। हम करवा रहे हैं तो आपको 100% देने वाले हैं। ठीक है, तो अपने ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी जो मुद्दे की बात है। तो दूसरा टॉपिक हमारा चल रहा था और उसके अंदर हमने जो है राजस्थान या फिर पूरे ब्रह्मांड के अंदर किस प्रकार से विभाजन हुआ था, जो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग जो जो पूरा गोला था उसके चारों ओर पानी था, वो सारी चर्चाएं हमने कर ली है। उसके दो पार्ट हो गए थे, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। और राजस्थान के अंदर किस किस की अवशेष है वो भी हमने देख ली है। तो अब हम उसके बाद में जो अलग अलग विभाजन हुआ है, जो भूगोलवेता आए हैं उन्होंने अलग अलग विभाजन किया है अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर, अलग अलग टाइप से। जैसे सबसे पहले प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 7 भागों में बांटा था, उसी प्रकार से आगे रामलोचन सिंह है। अंतिम रूप से जो आधुनिक वर्गीकरण है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, प्रोफेसर तिवारी का जो 1994 के अंदर आया हुआ वर्गीकरण है, वो है जो सर्वमान्य अभी चल रहा है, वही है। अब बात करते हैं कुछ और उसके बाद में जो 4 भौतिक प्रदेश है वो शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास से। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे साथियों, जो भौतिक प्रदेश है अपने 4, उनके बारे में, उनका जो किस प्रकार से जो उच्चा उच्च के आधार पर है। उच्चा उच्च आपको मैंने पहले भी बताया है कि उच्चा उच्च क्या होता है, कहाँ पे ऊंचा स्थान है, कहाँ पे नीचा स्थान है, कहाँ पर रेत है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर पहाड़ी है। तो वो निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, सबसे पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अगर हम, तो ये जो वर्गीकरण होता है सबसे पहले, कि हाँ सबसे पहले जो सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, सबसे नीचा स्थान कौन सा है, कहाँ पर रेतीला भाग है, कहाँ पर पठारी भाग है, कहाँ पर पहाड़ियां हैं, कहाँ पर पठार है। ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग इनका जो लेवल होता है वो एक डिसाइड किया गया मानक लेवल जो है वो है चेन्नई सी लेवल है। चेन्नई का जो समुद्र है उसका जो समुद्र तल है उससे इनकी जो ऊंचाइयां हैं मापी जाती हैं। और आपने देखा होगा जो सामान्यतः अपनी सार्वजनिक जो बस स्टैंड वगैरह है, जो रेलवे स्टेशन है, ठीक है, और एयरपोर्ट है, वहां पे एक येलो कलर में एक बोर्ड लगा होता है, उसमें जो उस एरिया का, जैसे रेलवे स्टेशन पे आपने लगभग देखा होगा सामान्यतः, तो वहां पे एक, जैसे हमारे नौहर के अंदर नौहर रेलवे स्टेशन ऐसे लिखा है, जैसे जयपुर में जयपुर रेलवे स्टेशन, उसके नीचे एक लाइन में लिखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई। तो यहाँ पे नोहरवाड़े में 195 है या 97 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, यानी वो समुद्र चेन्नई समुद्र तल से है। जो सबसे पहले मापा जाता है अपना वो चेन्नई सी लेवल होता है। चेन्नई का सी लेवल यहाँ पे मानक के रूप में काम में लिया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें, कौन सा भाग मैदान के अंदर आता है, कौन सा पहाड़ है, कौन सा पठार है। तो सबसे पहले मैदान जो होता है इनका निर्धारण है चेन्नई सी लेवल में, जिस भाग की औसत ऊंचाई 300 या 300 से कम है, 300 मीटर है। यहाँ पे 300 मीटर तक की जो औसत ऊंचाइयां हैं, 300 मीटर तक की जो औसत ऊंचाइयां हैं, वो सारे के सारे मैदान के अंदर आते हैं साथियों। ठीक है, जैसे हमारा जो एरिया आता है उत्तरी भाग जो है मैदान के अंदर आता है, तो यहाँ पे लगभग 197 220 तक की औसत ऊंचाइयों का यहाँ पे है। ठीक है, फिर आता है 301 से 600, 301 से 600 तक, 600 मीटर तक जो औसत ऊंचाइयां होती है वो होता है अपना पठार होता है। ध्यान रखें, जिस भाग की औसत ऊंचाई 301 से लेकर 600 मीटर तक जो होती है वो अपना पठार के अंदर आता है। फिर आता है अपना 601 से लेकर 1800 मीटर तक की औसत ऊंचाई वाला भाग है, वो अपना पहाड़ियों के अंदर आता है।
उनको हम पहाड़ियां, ठीक है, उनको हम पहाड़ियां बोलेंगे। उसके बाद में एक आता है पहाड़, जो पहाड़ियां छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वो मिलकर पहाड़ का निर्माण करता है, तो उनकी औसत ऊंचाइयां अलग होगी। जैसे 1800 तक आ गया, 1801 से 2700 मीटर तक की जो औसत ऊंचाई होती है जिस भाग की, वो पहाड़ के अंदर आता है, वो पहाड़ के अंदर आता है साथियों। इसी प्रकार से जो पर्वत होता है 2700 मीटर से, जो 2700 मीटर है अपना, मीटर से ऊंचा जो भी भाग है, 2700 मीटर से ऊंचा जो भी भाग है, वो सारा का सारा अपना पहाड़ के अंदर आता है, उसको हम पहाड़ बोलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? ठीक है, यहां से आगे जैसे अलग अलग नाम आएंगे कि हाँ यहाँ पे ये पहाड़ी है, यहाँ पे ये मैदानी भाग है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, कहाँ पे पठारी भाग है, ये सारी चीजें आएगी, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इस आधार पे आपका जो है इनका वर्गीकरण किया गया है अलग अलग टाइप से। ठीक है, चलिएगा अब बात करते हैं अपने जो भौतिक प्रदेश है। आपके सामने एक टेबल दिखाई दे रही है। इस टेबल से हर एक एग्जाम में स्कूल व्याख्याता के अलावा भी कोई भी आपका कंपटीशन एग्जाम होगा राजस्थान का, जिसके अंदर राजस्थान जीके कंपलसरी है, लगता है सब्जेक्ट है, उसके अंदर इस टेबल से एक क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, एक क्वेश्चन आपका पक्का है। यहाँ पे 100% लगभग आपका जो है यहाँ पे आता है इस टेबल से, कोई भी एग्जाम हो फर्स्ट ग्रेड के अलावा भी। ठीक है, स्कूल व्याख्याता में तो आता ही आता है, वरिष्ठ अध्यापक है, जो चाहे आपकी रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसके अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा। तो देखिएगा यहाँ पे आपके जो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली जो अपने 4 भौतिक प्रदेश है ना, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। ठीक है, यहाँ पे जो है क्षेत्रफल, जनसंख्या, उत्पत्ति, जलवायु और मर्दाइन से ही इन टॉपिकों से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले बात करें जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल किसका यहाँ पे, और इन दोनों का मैच करवाइएगा। क्षेत्रफल किसका, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 61.11% है, 61.11% यहाँ पे क्षेत्रफल है। अरावली पर्वतीय का 9% है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का है 23% है, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसका 6.89% है, 6.89% है। ठीक है, इसी प्रकार से जनसंख्या यहाँ पे दे रखी है, जनसंख्या उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी 40% है। इसी प्रकार से उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी उत्पत्ति वैसे पहले भी जिक्र कर चुके हैं हम, जो मरुस्थलीय भाग है, पूर्वी मैदानी भाग है, और आपका जो खारे पानी की झीलें हैं वो टेथिस सागर का अवशेष है। इसी प्रकार से ये जो है उत्पत्ति की बात करें उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, तो इसकी उत्पत्ति है वो टेथिस सागर से हुई है। यहाँ पे जलवायु आपसे पूछ ले जाए, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पे मृदा किस प्रकार की है, तो मृदा है यहाँ पे बलुई मृदा पाई जाती है, जिसे रेतली मृदा भी बोलते हैं हम। ठीक है, इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं अरावली के अंदर, अरावली के अंदर जो अपना क्षेत्रफल है 9% है, जनसंख्या 10% है। ये जो भाग किसका है, अवशेष किसका है, जो अपने 3 जो विभाजन के बाद में 3 जो भाग हुए थे, खंड हुए थे, उनमें गोंडवाना लैंड का ये भाग है। इसी प्रकार से यहाँ पे जलवायु है वो उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, और पर्वतीय यहाँ पे मृदा पाई जाती है। मृदा की बात करें, पर्वतीय यहाँ पे मृदा पाई जाती है। इसी प्रकार से जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर बात की जाए तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल 23% है, जनसंख्या 39 है, और ये किसका भाग है, मरुस्थल है, पूर्वी मैदानी भाग है, और टेथिस जो अपना खारे पानी की झील है वो किसका है, टेथिस सागर का अवशेष है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसमें जलवायु आर्द्र जलवायु पाई जाती है, और मिट्टी की बात करें तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा, ये जो जलोढ़ मृदा है इस भाग के अंदर नदियों द्वारा लाई गई मृदा है, नदियों के द्वारा यहाँ पे जमा की गई जो मृदा है वो ही मृदा जलोढ़ मृदा है, जिसे दोमट मृदा भी कहते हैं। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा यही होती है। ठीक है, इसके अलावा चौथा अपना भाग है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, 6.89% इसकी जो है क्षेत्रफल इसका है 6.89 है, और यहाँ पे 11% जो है जनसंख्या निवास करती है, 11% है। गोंडवाना लैंड, और जो गोंडवाना लैंड है उसका भाग है ये पठारी भाग, और अरावली है गोंडवाना लैंड का भाग है। इसी प्रकार से यहाँ पे जलवायु किस प्रकार की है, अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, और यहाँ पे काली या फिर रेगुर ज्वालामुखी द्वारा निर्मित जो मृदा है वो यहाँ पे पाई जाती है सर। ठीक है, ये है अपना एक टेबल, मान लो इससे एक क्वेश्चन आपका पक्का है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपने नोट नहीं किया है तो इसको नोट कर सकते हो आप, 1 नंबर आपका पक्का है इससे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें
अब बात आती है जो ये चार भौतिक प्रदेश हैं उनमें निर्माण का क्रम क्या है। आजकल क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स के अंदर सीधा कि जो चार भौतिक प्रदेश हैं उनमें सबसे पहले निर्माण किसका हुआ है, सबसे बाद में निर्माण किसका हुआ है। तो मैं आपको निर्माण का क्रम बता देता हूँ। सबसे पहले निर्माण हुआ है साथियों जो अपना कठोर भाग है, सबसे कठोर भाग वो है अरावली। अरावली पर्वतीय प्रदेश है, उनका निर्माण हुआ है वलन से। वलन मतलब दबाव से निर्माण हुआ है। जब भूगर्भ के अंदर है, पृथ्वी की जो भूगर्भ है उसके अंदर दो चट्टानें आपस में टकराई है, तो वो प्लेटें टकराने के बाद में है ऊपर उठ गया भाग, ये अपना क्या है जो पहाड़ी कहलाता है, अरावली कहलाता है। यहाँ पे सबसे पहले निर्माण हुआ है अरावली का। पहला निर्माण, फर्स्ट निर्माण किसका हुआ है, अरावली का। सेकंड निर्माण जो हुआ है, जो अपना अरावली के बाद में पठारी आता है, सेकंड नंबर पे आता है अपना। और इसी प्रकार से तीसरा जो भाग है अपना पूर्वी मैदानी भाग है, थर्ड है पूर्वी मैदानी भाग है। और अंत में सबसे अंत या सबसे नवीनतम जो भाग है अपना, चौथा जो भाग है सबसे नवीनतम है, वो है अपना मरुस्थल, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो थार मरुस्थल के नाम से राजस्थान के अंदर जाना जाता है, वही है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा वैसे तो ये क्रम पूछा जा सकता है, आज तक वैसे नहीं पूछा है शायद, मेरे हिसाब से मैंने नहीं देखा है क्वेश्चन इनका, पर ये क्वेश्चन दोनों देखे हैं, ये क्वेश्चन बने हुए हैं एग्जाम के अंदर, ये दोनों छपे हुए हैं बहुत बार एग्जाम के अंदर। ठीक है, सबसे पहले बनने वाला भौतिक प्रदेश या सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ है वो कौन सा है, वो है अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश है। सबसे अंत में पूछे या फिर सबसे नवीनतम पूछे आपसे, तो वो है सबसे नवीनतम है भौतिक प्रदेश उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। तो ये चीजें आपको नोट करके रखनी है साथियों। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं साथियों, नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा जो भौतिक प्रदेश है, अपने चार भौतिक प्रदेश है उनमें से सबसे पहला जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है उसकी बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर है। आज शुरू नहीं करेंगे क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, कोशिश रहेगी मेरी इसको जो है एक क्लास में आपको कंप्लीट करवा दें, एक क्लास में इसको कंप्लीट करवाने की कोशिश रहेगी। एक क्लास में जो भौतिक प्रदेश है उनकी ये बड़ी रहने वाली क्लास देखते हैं, एक क्लास में कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, छोटी सी क्लास है ये, पर है इंपॉर्टेंट, ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपने अभी तक हमारे टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन नहीं की है तो 100 दिन का शेड्यूल के साथ हमने लॉन्च कर रखी है, वो भी आप जाके टेलीग्राम पे देख सकते हो या फिर हमारे एप्लीकेशन रियल स्टडी पर भी देख सकते हो। वहां पे आपको डेमो के रूप में भी टेस्ट मिल जाएंगे, शेड्यूल भी वहां पे मिल जाएगा। तो जाके आप आराम से वहां से टेस्ट एक देकर देख सकते हैं, वहां पे डाला हुआ है फ्री के अंदर। बाकी 100 दिन का शेड्यूल हमारा चल रहा है, 100 दिन का टारगेट है, 100 दिन के अंदर आपको निःशुल्क कोर्स भी करवा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।